सज्जनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विवेक नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। विवेक की अभी पढ़ाई करने की उम्र थी। उसे पढ़ाने के लिए उसकी गरीब माँ बहुत मेहनत करती थी। गांव के जमींदार के घर में कपड़े और बर्तन धोने जाती थी। विवेक अपनी माँ की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने पढ़ाई के साथ साथ लकड़ियाँ काटने का काम शुरू किया। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता था। दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उसे घर आकर अपनी माँ को देता और रात को पढ़ाई करता। एक दिन जब विवेक जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, विवेक, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा। तुम्हें ज्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। विवेक बोला, सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। दुकानदार बोला, ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें उसका अच्छा दाम दूंगा। विवेक दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी में जीवन नहीं काटना पड़ता। विवेक माँ से बोला, माँ, चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह विवेक जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियाँ वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख विवेक अचरज में पड़ गया। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। विवेक ने अंदर झांका तो उसे बहुत अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी विवेक दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका। वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। विवेक ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह विवेक को बहुत धन्यवाद देने लगा। तो विवेक बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने विवेक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? विवेक ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो साल में केवल एक दिन खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम एक साल तक अपने घर नहीं जा पाओगे। विवेक ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। विवेक आश्चर्य में बोला, पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? उस आदमी ने बताया, ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा। विवेक ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा।
जो कुछ परेशान सा था। विवेक ने उससे पूछा। बाबा क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। वह आदमी बोला। बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, इसलिए जंगल में लकड़ियां काटने निकला हूं। लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। विवेक ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा। बेटा, ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े तो इससे मांग लेना। विवेक ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और अपनी माँ को जंगल में हुई घटना के बारे में बताया और जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। विवेक को बहुत भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह विवेक ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा।